Now let us see some solved examples of the exercise. Okay, so example number 6 है, if cos x is equal to -3/5, x lies in the third quadrant. Find the value of other 5 trigonometric functions. So solution. Now see, हमें क्या बताया जा रहा है कि cos x है -3/5 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो देखो, अगर हम डायग्राम से समझे ना, सो सपोज दिस इज द सर्कल. जो रे है वो कुछ इस तरीके से घूमेगा कि जो रे है वो थर्ड क्वाड्रेंट पर आके रुका हुआ है. ठीक है, सो दिस एंगल विल बी कंसिडर्ड एज एक्स. ये पूरा एंगल एक्स कंसिडर किया जाएगा. उसके बाद हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर. सो दिस ट्राइंगल विल बी कंसिडर्ड. ठीक है, अब देखो, हमें पता है कि कॉस एक्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. तो यहाँ का बेस क्या हो जाएगा, देखो वैल्यू दिया हुआ है ना -3/5. सो दिस बेस इज -3, है ना. और हाइपोटेनस विल बी 5. और परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर भी इस केस में नेगेटिव ही होगा. ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, देखो परपेंडिकुलर विल बी 4. ठीक है, आई होप यू नो हाउ टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम तुम अप्लाई करना, देखना परपेंडिकुलर 4 के ही इक्वल आएगा. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. तो सपोज मैं साइन एक्स फाइंड करता हूँ, तो साइन एक्स विल बी p अपॉन एच. p इज़ 4, सो 4/5. ठीक है, अब देखो क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ वैल्यू आया है 4, लेकिन जो लेंथ होगा वो हमें नेगेटिव डायरेक्शन में लेना है ना. सो परपेंडिकुलर के साथ हम एक माइनस साइन लेंगे. सो साइन एक्स विल बी -4/5. ये तुम्हें समझना है. तो या फिर तुम पहले ही यहाँ पर लिख दो कि p इज इक्वल टू -4. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से p इज इक्वल टू 4 आएगा इस ट्राइंगल में. ठीक है, वो सही है. लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा रहे हैं. ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था थ्योरी में भी. ओके, तो साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5 हो गया. कॉस एक्स गिवन है, देयरफॉर tan x क्या हो जाएगा, tan x या तो तुम p/b कर लो या फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो. ठीक है, सो p/b विल बी ऑब्वियसली, देखो p का वैल्यू यहाँ पर -4 है और b का वैल्यू यहाँ पर -3 है. सो ऑब्वियसली 4/3 आएगा. माइनस और माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव आ जाएगा. एंड दैट इज वाई वी से दैट इन थर्ड क्वाड्रेंट tan x इज पॉजिटिव. ठीक है, अब देखो हमें sin x पता है, देयरफॉर cosec x विल बी इक्वल टू व्हाट, cosec x विल बी इक्वल टू 5/-4 और -5/4. ठीक है, नेगेटिव साइन किसी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर वैल्यू के साथ अटैच नहीं होता है, वो ओवरऑल इस नंबर पर होता है, ओवरऑल फ्रैक्शन पर होता है. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू -5/4, ऐसे भी लिख सकते हैं हम. सो cosec x हो गया. उसके बाद फिर sec x विल बी इक्वल टू 1/cos x. सो इट विल बी -5/3 एंड cot x विल बी इक्वल टू 1/tan x, दैट विल बी इक्वल टू 3/4. सो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. ठीक है, और अगर तुम आइडेंटिटी यूज़ करके फाइंड करना चाहो तो यू कैन यूज़ आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. अब कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है तो तुम साइन एक्स निकाल सकते हो. उसके बाद फिर सेम लॉजिक से तुम tan x cos x cosec x sec x और cot x भी फाइंड कर सकते हो. ठीक है, बोथ द थिंग्स आर अवेलेबल टू यू, बोथ द मेथड्स आर देयर. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलर टाइप था. सो क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3. तो देखो 31π/3 को अगर देखें, 31π/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 30π + पाई डिवाइड बाई 3. मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो 30 जो है ना वो दिख रहा है 3 से डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा 10π + π/3. अब 10π होता क्या है, देखो 2π का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है. तो 10π मतलब 10π इट मीन्स 5 टाइम्स कंप्लीट रेवोल्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं 5 कंप्लीट रेवोल्यूशंस. ठीक है, तो 5 बार हम कंप्लीट रिवॉल्व कर गए, 4 5. ठीक है, उसके बाद फिर हम π/3 घूम गए. सो दिस विल बी नथिंग बट द वैल्यू ऑफ π/3 ओनली. ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, साइन ऑफ 31π/3 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ π/3. ठीक है, मैंने लॉजिक बताया तुम्हें, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी तुम जा सकते हो. तुम ऐसे लिख सकते हो, साइन ऑफ 31π/3 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 30π + π/3 एंड दैट विल बी इक्वल टू, देखो दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ, तुम ऐसा यहाँ पे लिख सकते हो 10π + π/3
उसके बाद फिर तुम यहाँ पर लिख सकते हो साइन ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 2 पाई, ठीक है, प्लस पाई बाई 3 ऐसा लिख सकते हो। और क्योंकि ये 2 पाई का मल्टीपल है तो साइन का वैल्यू चेंज नहीं होता, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 3, तो वैल्यू सेम ही आएगा। तो साइन ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 3 मतलब कितना होता है, मैंने बताया था 60 होता है। तो 60 डिग्री में साइन एक्स की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ऑब्वियसली, देयरफॉर द वैल्यू इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी दिस इज इक्वल टू √3/2, कैसे भी फाइंड कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 9 कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710। तो -1710 डिग्री को तुम 360 से पहले डिवाइड कर लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस कितने हैं। 1010 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो अब ये 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है, इन दोनों का सम 9 आ रहा है, इन तीनों डिजिट्स का सम भी 9 आ रहा है। तो 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, ठीक है। और अब हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू -19/4, सो दिस विल बी इक्वल टू -4 पॉइंट, और वी कैन से 4 होल 3/4, है ना। तो मतलब -4 बार कंप्लीट रिवॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करें, देखो मान लो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, -4 रेवोल्यूशन मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम एक कंप्लीट रोटेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 बार कंप्लीट रेवोल्यूशंस लिए इन द नेगेटिव डायरेक्शन। उसके बाद फिर -3/4, ठीक है, माइनस साइन इसमें भी लगा हुआ है, एक साथ है ना ये। तो फिर -3/4 मतलब देखो -3/4 का मतलब अगर हम इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें से 3 पार्ट्स घुमाए हमने, ठीक है। तो कंप्लीट 4 रेवोल्यूशंस के बाद हम वापस से इनिशियल पोजीशन पर आ चुके हैं। उसके बाद अगर हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, तो ये हो गया 3/4 और हमने रोटेट कर लिया यहाँ तक, ठीक है। तो फाइनली हम कहाँ तक पहुँचे, फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि कॉस ऑफ -1710 विल बी इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज कॉस ऑफ, देखो मैं से क्या बोलूँगा, -4 टाइम्स ऑफ 360 डिग्रीज, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ इसीलिए माइनस साइन के साथ है, माइनस अब इसके बाद और भी तो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं हुआ है लेकिन हुआ तो है, तो हम क्या बोलेंगे -3/4 ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, -4 ऑफ 2 पाई, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो 2 पाई की वजह से जो भी रेवोल्यूशंस आ रहा है वो तो वैल्यू काउंट नहीं होगा, है ना, जैसा हमने ग्राफ में देखा था कि वैल्यू रिपीट करता है हर 2 पाई इंटरवल के बाद, तो वैल्यू काउंट सिर्फ ये वाला होगा, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 9 6 90 93 जा 270 -270 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ -270 डिग्री, ठीक है। अब कॉस ऑफ -270 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अब देखो अगर मैं इसमें 360 ऐड कर दूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर देखो मैं इसे डायरेक्टली बोल सकता हूँ कॉस ऑफ -270 डिग्री विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस ऑफ 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ऐसे ही बोल सकते हैं हम, ठीक है। फिर कॉस ऑफ हम इसे क्या बोल सकते हैं, -2 पाई प्लस π/2, है ना। मैंने 360 को 2 पाई लिख दिया नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ प्लस 9 डिग्री है तो मैंने प्लस π/2 लिख दिया। नाउ दिस इज अगेन इक्वल टू कॉस ऑफ π/2, सो दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी कॉस ऑफ π/2 इज 0, ठीक है, कॉस ऑफ π/2 इज 0, ओके, सो दिस इज द वैल्यू।